आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। सचमुच तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की चित्राग वाणी का आराधन करने जैसा है। इस संसार में जितने भी प्रकार के उलझने प्रॉब्लम्स आते हैं वो हमारी अज्ञानता से आते हैं, और ज्ञानी की वाणी ही ऐसी है, वितराग वाणी, ज्ञान वाणी, सभी प्रकार की अज्ञानता का नाश कर दे ऐसी वाणी है। और एक बार अज्ञानता चली गई तो अपने आप ही सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अंधेरा होगा तो कितने डाउट्स होते हैं, ये क्या होएगा, ये कौन सा प्राणी है, क्यों ऐसे कुछ भयानक सा लगता है या डरावना लगता है। और सचमुच उजाला हो गया तो अरे ये तो चाबी पड़ी है, चाबी का तो तुरंत अज्ञानता से अपने आप प्रश्न खत्म हो जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछते रहते, ये इसका मतलब क्या, ये क्या है, वो क्या है। और सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ मिल गई तो अपने आप प्रश्न का अंत हो जाता है। इसलिए और ये प्रतिक्रमण तो एक विभाग है, एक प्रकार की बातें का कलेक्शन है प्रतिक्रमण। बाकी दादाजी तो सत्संग में बैठे बातें चीतें करते रहते थे, और अज्ञानता की कितनी प्रकार की अज्ञानता, व्यवहार ज्ञान, धर्म का ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान, सभी प्रकार की बातें होती रहती थी। उसमें से एडिटिंग करके अलग से ये प्रतिक्रमण की बातें इसमें इकट्ठा की गई है, और उसका एडिटिंग करके बुक बनी है। और वो भी ये संक्षिप्त वाली भाग लिया है, बड़ी ग्रंथ है वो टच नहीं करते इस टाइम पे। साधारण थोड़ा दादाजी की वाणी का परिचय भी बढ़े और बातें चीतें सत्संग का इस निमित्त से सत्संग हो सकेगा। और अपने जो भी प्रकार के प्रश्न हैं ज़रूर पूछेंगे ताकि ज़्यादा आध्यात्मिक दृष्टि से समस्या का हल भी हो जाए और ज्ञान की समझ हमारी बढ़े, मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ सकें। और ये प्रतिक्रमण बहुत महत्व की बात है, क्योंकि अक्रम ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, अक्रम विज्ञान। ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो कृपा से ही मिल जाता है, मगर प्राकृतिक दोष क्रोध है, मोह है, मान है, लोभ है, विकार है, ईर्ष्या, टकराव है, मतभेद है, कितने प्रकार के दोष व्यवहार में हो जाते हैं इच्छा न होते हुए भी। उस टाइम पे ये प्रतिक्रमण का आधार लेके हम गलतियों के माफ़ी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमापना लेते हैं, और धीरे धीरे दोषों से हम मुक्त होते जाते हैं। तो किस प्रकार प्रतिक्रमण करना चाहिए, किस चीज़ का प्रतिक्रमण करना चाहिए, कैसे प्रतिक्रमण करना चाहिए। और सिर्फ प्रतिक्रमण ही शब्द नहीं है, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। इस प्रकार गलती हो गई उसके लिए हृदय से पश्चाताप करते हैं, क्षमा चाहते हैं, और ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो, ये निश्चय करते हैं। तो इस तीन प्रकार से दोष को हम दिल से जाहिर करते हैं, खुले करते हैं, पश्चाताप लेते हैं और फिर से नहीं करने का निश्चय करते हैं। उसी से हमारे दोष का एक लेयर, एक आवरण खत्म होएगा। दोष तो बहुत प्रकार के हैं और बहुत आवरण वाले हैं। धीरे 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 एक एक दोष खत्म करते करते निर्ग्रंथ और वितराग पद प्राप्त करने का ध्येय है, वहाँ तक पहुँच सकेंगे। तो इसके लिए ये बहुत समझने जैसी बात है प्रतिक्रमण। हम थोड़ी पारायण द्वारा यानी दादाजी की वाणी का आराधन भी करेंगे, और कुछ डिटेल में थोड़ा स्टडी भी करेंगे, और थोड़े से प्रश्न के इसी लाइन के होंगे तो बहुत अच्छा है। या तो फिर हमें जो भी हमारे जीवन में समस्या है उसके भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। पढ़ने का शुरू करेंगे। प्रतिक्रमण का यथार्थ स्वरूप। मुमुक्षु, मनुष्य को इस जीवन में मुख्य रूप से क्या करना चाहिए?
दादाश्री, मन में जैसा हो ऐसी वाणी बोलना, ऐसा वर्तन करना। हमें जो वाणी से कहना है और उसके लिए मन बुरा हो तो उसका प्रतिक्रमण करना। ये सिंपल दादाजी बता देते हैं। इसकी तो बहुत गहराइयाँ है, मगर एक सामान्य आदमी, अनजान आदमी, अज्ञान आदमी मुमुक्षु है कि हमें जीवन में मुख्य रूप से क्या करना चाहिए। प्रथम पेज पे ही दादा बताते हैं, जैसे मन में विचार करते हो वैसे ही वाणी बोलो और वैसा ही वर्तन रखो। और इस काल की विचित्रता है कि मन में जुदे विचार आते हैं, बोलने में कुछ अलग ढंग से बोल देता है और वर्तन तीसरे प्रकार से कर देता है। वही विकृति वाला है, कपट वाला काल है और वही दोष बोला जाता है। तो फिर मुँह से बाहर गांव से मेहमान आए तो मुँह से बोलेगा आइए 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 आइए, मन में बोलेगा अभी साले कहाँ से आ गए। तो मुँह से जो शब्द बोलते हैं ऐसे मन में विचार नहीं है। मन में भी वैसे ही रखना चाहिए कि नहीं आइए बहुत अच्छा हुआ, आप आनंद आ। ये भाव बिगड़ जाते हैं तो उसके अवश्य प्रतिक्रमण करने चाहिए। हमें जो वाणी से कहना है और उसके लिए मन बुरा हो, विचार बुरा हो गया तो माफ़ी मांगो। तो ये काल में धर्म जो करते हैं वो धर्म की क्रिया हो जाती है और ये तो भीतर में धर्म ध्यान उत्पन्न होता है। इसे अर्थ ध्यान बोला जाता है। मन में अलग भाव हो गया, बाह्याचार अलग है, अर्थ ध्यान हुआ तो उसकी माफ़ी मांग ली तो धर्म ध्यान हो जाएगा। तो माफ़ी किस तरह मांगनी चाहिए, किसके पास प्रतिक्रमण करना चाहिए, उसकी विगत दादाजी बताते हैं। प्रतिक्रमण किसका करोगे, किसकी साक्षी में करोगे? तब कहे दादा भगवान की साक्षी में प्रतिक्रमण करें। जो दिखते हैं वे दादा भगवान नहीं हैं, ये तो भादरण के पटेल हैं, एएम पटेल हैं। दादा भगवान जो भीतर 14 लोक का नाथ प्रकट हुआ है, हो गया है, वे हैं। इसलिए उनके नाम से प्रतिक्रमण करें कि हे दादा भगवान, मेरा मन बिगड़ा, उसकी क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं भी उनका नाम लेकर प्रतिक्रमण करता हूँ। खुद के लिए भी बताते हैं कि मैं भी भीतर वाले दादा भगवान के पास उनकी साक्षी रख के अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ और आप भी वो करो। तो सादी सीधी भाषा से जैन शास्त्र में प्रतिक्रमण बहुत बड़ा, पंच प्रतिक्रमण सूत्र बहुत बड़ा ग्रंथ है और 1 घंटा और कभी पर्यूषण के टाइम 2-2 घंटे ऐसे बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं। मगर दादाजी शॉर्ट वो भाव, ये भाव प्रतिक्रमण बोला जाता है। जो भाव बिगड़ा, मन बिगड़ा या वाणी बिगड़ गई या वर्तन बिगड़ गया, उसी के ऊपर पश्चाताप करना और गुरु की साक्षी रख के या ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की साक्षी रख के कि मेरी ये गलती हो गई, दिल से मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करो। ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। हो गया प्रतिक्रमण। तीसरी बार भाव बिगड़ गया, वापस दूसरी बार प्रतिक्रमण करो। तीसरी बार भाव बिगड़ गया, तीसरी बार प्रतिक्रमण करो। धीरे धीरे दोष के आवरण कम होते होते एक दिन खत्म हो जाएंगे। अच्छे कर्म करे वह धर्म कहलाए और बुरा कर्म करे वह अधर्म कहलाए, और धर्म अधर्म से परे हो जाना वह आत्म धर्म कहलाए। अच्छे कर्मों की वजह से क्रेडिट उत्पन्न होता है और वह क्रेडिट भोगने जाना पड़ेगा। बुरे कर्म करोगे तो डेबिट उत्पन्न होगा और वह डेबिट भोगने जाना पड़ेगा। और जिस बही खाते में क्रेडिट डेबिट नहीं है वहाँ आत्म प्राप्ति होगी। मुमुक्षु, यहाँ सिंपल शॉर्ट में सारा धर्म का सार हमें मिल जाता है। उसका परिणाम भी बता दिया कि अच्छे कर्म करो, धर्म फल आ जाता। और अच्छे कर्म यानी 2 स्टेज में दिखता है। एक तो बाह्याचार है और भीतर में भाव है। बाह्याचार क्रोध का हो गया, फिर भी भीतर में भाव है कि नहीं मुझे किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध से दुख दिया, बहुत गलत हो गया, पश्चाताप करता हूँ, तो अच्छा हुआ। बाह्याचार बिगड़ गया, फिर भी भीतर में सुधार दिया। और बाहर दान करता है और भीतर में खुशी मनाता है कि नहीं अच्छा हुआ मेरे से, और ज़्यादा पैसा होता तो मैं अच्छा दान करता था। तो ऐसे अच्छे कर्म उसे धर्म बोला जाता है। और बुरा, दूसरे को दुख दिया गया, किसी के मन से या वाणी से या वर्तन से किसी को दुख दिया जाता है, वो अधर्म बोला जाता है। और धर्म और अधर्म दोनों से ऊपर है आत्मज्ञान, आत्मधर्म।
धर्म से पुण्य का बंधन होता है, क्रेडिट यानी जमा राशि, पुण्य का बंधन होएगा, और अधर्म से पाप का बंधन होएगा, पाप से दुख भुगतने पड़ेंगे और पुण्य से सुख भुगतने पड़ेंगे। और धर्म और अधर्म दोनों से परे जाके जब आत्म धर्म में आते हैं, आत्मा का धर्म क्या है? ज्ञाता दृष्टा परमानंदी। तो आत्म धर्म में आए तो फिर पाप और पुण्य दोनों बंधा नहीं जाता, और कर्म ही बंधा नहीं जाएगा, और मोक्ष गति प्राप्त होती है। ये पुण्य बांधना, बुरा छोड़ना और अच्छा करना, उसे शुभ मार्ग बोला जाता है, धर्म बोला जाता है। और अशुभ बोला जाता है, दूसरे को दुख दिया गया, दूसरे का नुकसान किया। और ज्ञाता दृष्टा यानी आत्मा, मैं हूँ, आत्मा हूँ और सभी को आत्मा रूप से देखे, तो वहाँ आत्मधर्म, वहाँ पुण्य पाप दोनों नहीं बनता जाता। और लास्ट में अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ यही है, जीवन का अंतिम ध्येय, कि मुझे आत्मा रूप होना है और पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना है। लोग अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो उसको धर्म मानते हैं, बस वही आत्मा है, बस उसी से मोक्ष हो जाएगा। सच्ची बात नहीं है। अच्छा करने से पुण्य मिलेगा और पुण्य से वापस दूसरे भव संसार में आना पड़ेगा, पुण्य से सुख शांति संपत्ति भुगतनी पड़ेगी, और उसी टाइम वापस अज्ञानता तो है ही है, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं। उस टाइम पे राग या द्वेष या मोह या सुख अनुभव के टाइम मोह बढ़ जाता है, दुख अनुभव के तिरस्कार द्वेष वैराग बढ़ जाता है, वापस नए कर्म बीज डाल देते हैं, और उसी से जन्म जन्मांतर के चक्कर चालू ही रहते हैं। यानी लास्ट में आत्मधर्म में आना, वो ध्येय रखना चाहिए। और वो ज्ञानी पुरुष मिल गए, प्रत्यक्ष ज्ञानी, तो ही आत्म प्राप्ति हो जाती है। ये समझना, इसे अध्यात्म बोला जाता है। ये संसार में जो बोला जाता है मैं धर्म करता हूँ, बस वो अध्यात्म और धर्म में बहुत अंतर है। बुरा छोड़ के अच्छे में आना, उसको धर्म बोला जाता है, और पाप और पुण्य, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म से पर होके आत्म प्राप्ति करना, उसको अध्यात्म बोला जाता है। अध्यात्म में कर्म बंधन नहीं है, और पुण्य पाप का बंधन तो धर्म में है ही है। मुमुक्षु इस संसार में आए इसलिए कर्म तो करने ही होंगे ना। जाने अनजाने में बुरे कर्म हो जाए तो क्या करना। दादाश्री हो जाए तो उसका उपाय होगा ना। फिर हमेशा बुरा कर्म होने पर तुरंत पछतावा होता है, और सच्चे दिल से सिंसियरिटी से पछतावा करना चाहिए। पेज नंबर 2। पछतावा करने के उपरांत फिर से ऐसा हो जाए तो उसकी चिंता मत करना, फिर से पछतावा करना चाहिए। उसके पीछे क्या विज्ञान है उसका आपको ख्याल नहीं आता, इसलिए आपको ऐसा लगे कि ये पछतावा करने पर भी बंद नहीं होता है। क्यों बंद नहीं होता, उसके पीछे भी विज्ञान है, इसलिए आप पछतावा करते ही रहें। सच्चे दिल से पछतावा करने वाले के सारे कर्म धो जाते हैं। बुरा लगा इसलिए पछतावा करना ही चाहिए। यहाँ मुख्य बात तो यही आती है कि संसार में अनजाने में भी बुरे कर्म हो गए तो क्या करना। जब समझ में आया बुरा यानी किसको बोलेंगे बुरे कर्म, किसी को दुख हो गया, हम भले के लिए भी गुस्सा करते हैं तो भी बुरा कर्म बोला जाएगा। भले के लिए डांटते हैं नौकर को, भी बुरा। दूसरे को दुख हो गया, अच्छा है या बुरा है, सच्चा है या गलत है, पर दूसरे को दुख हुआ वो सब बुरा कर्म बोला जाएगा। हम कितना भी सच्ची बात के लिए आग्रह रखें और दूसरे को दुख हो गया तो भी बुरा हो जाएगा। अच्छे व्यवहार करने के लिए आग्रह रखें तो भी दूसरे को दुख हो गया तो हो गया बुरा कर्म। तो उसके पीछे तुरंत पछतावा होना चाहिए, और सच्चे दिल से, सिंसियरिटी से, एक निष्ठ भाव से, दिल से होना चाहिए। ऐसे सुपरफ्लुअसली नहीं, दिल से, हार्टिली, मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए। ये दिल से होने से पूरे बीज जल जाते हैं। जो दोष हुआ उसके बीज, ये सचमुच तो ये व्यवहार जो दिखता है 5 इंद्रियों से कर्म फल है, और कर्म फल भुगतने के टाइम सूक्ष्म में कर्म बीज गिर जाते हैं। तो ये पश्चाताप करने से कर्म बीज जल जाएंगे, और ज्ञान है तो फिर नए कर्म ही नहीं गिरेंगे। और अज्ञान दशा में पश्चावा करता है तो उसके शुभ कर्म के बीज गिरेंगे।
क्योंकि मैंने किया प्रतिक्रमण, वो भी अज्ञानता का एक स्वरूप है। क्योंकि दोष करने वाला आत्मा नहीं, दोष की गलती की माफ़ी मांगने वाला भी आत्मा नहीं। दोष करने वाला और दोष की माफ़ी मांगने वाला वो मूल आत्मा से जुदा है। जब तक आत्म जागृति नहीं है वहाँ तक तो ऐसे ही लगेगा मैंने गलती की, मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, और वो करेक्ट है। उससे गलतियाँ कम होते जाएगी और शुभ व्यवहार बढ़ते जाएगा। और आत्मज्ञान के बाद जुदापन की जागृति रखते, मैं शुद्धात्मा हूँ, और दीपक फाइल नंबर 1 के पास प्रतिक्रमण कराते हैं। और यहाँ एक प्रश्न बार बार उपस्थित होता है कि इतने सारे पश्चाताप किए, इतने माफ़ी मांगते रहते हैं, फिर भी बार बार ये गलती क्यों हो जाती है। तो दादाजी बताते इसके पीछे विज्ञान है, उसका आपको ख्याल अभी नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे ओनियन रहता है, प्याज, उसके कितने लेयर्स रहते हैं। एक लेयर निकल गया तो वापस दूसरा लेयर आता है, दूसरा लेयर निकल गया तीसरा लेयर आता है। तो ऐसे दोष भी बहुत प्रकार के लेयर वाले रहते हैं। समझ लो किसी ने अपमान किया तो उसके मुंह पे हम शब्द भी नहीं बोल पाए, और मन में तो ऐसा है वैसा है, देख लूँगा, अभी बात बारी आएगी तो उसको मैं सब सुना दूँगा। तो एक एक विचार, एक एक लेयर बढ़ाते रहते हैं, और कितने दिन तक वो दिन रात मन में द्वेष भाव से, अभाव से तिरस्कार करते ही रहता है। उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। तो एक एक लेयर बढ़ते ही जाता है। और जब कॉजेस में इतने लेयर बढ़ गए तब इफेक्ट में भी एक एक लेयर खुले होते हैं। किसी ने अपमान किया तो वही वापस मन चिल्लाते रहेगा, ये क्या किया, मैंने क्या गलती की, मुझे क्यों डांटता है, मैं देख लूँगा। अभी एक बार प्रतिकोण किया, वापस थोड़े दिन, थोड़े घंटे के बाद वापस मन में नेगेटिविटी चालू होते रहती है, तो वापस प्रतिकोण करो, वापस चालू हो गए तो वापस प्रतिकोण करो। क्योंकि ये लेयर वाले दोष है, आवरण वाले दोष है। और दादाजी पता है ये नहीं बंद होगा, फिर भी आप पश्चाताप करते रहोगे तो आपकी दूसरी लाइफ की जिम्मेदारी का एंड आता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंड आएगा। आप मुक्त हो जाते हो, नए कॉजेस नहीं गिरेंगे उसकी गारंटी। या तो नए कॉजेस संसार में भटकाने वाले नहीं गिरेंगे, छूटने वाली भावना है तो इस प्रकार के कॉजेस गिरेंगे। और ज्ञान की जागृति बात तो सचमुच नए कॉजेस नहीं गिरते। यानी किसी को बुरा लगे तो उसका सॉल्यूशन, या तो हमारे से बुरे कर्म हुआ, उसका सॉल्यूशन पश्चाताप करना ही चाहिए। और नहीं किया तो और सारे ढेर सारे कर्म के आवरण बढ़ते जाएंगे अज्ञानता से। और वही स्थिति हमारी हुई है। इतने अवतारों से हम कभी गलतियों के पीछे पश्चाताप किया ही नहीं। आवरण बढ़ते बढ़ते हम कलयुग तक आ गए 5वां आरा में। और अभी के दोष कितनी, एक किसी ने कुछ धक्का मार दिया, कितने सारे नेगेटिव अपने आप खड़े हो जाते हैं। हमें इच्छा भी नहीं, इतना क्यों मन चिल्लाते रहता है, बुद्धि सब नेगेटिव बताते रहती है, पर सब दोष भरपट्टे यहाँ तक भरे हुए हैं। जरा दखल की बहुत सारा उग्रता पकड़ लेती है। फिर भी दादाजी का ज्ञान प्राप्त होने के बाद सभी लोगों का अनुभव है, प्रतिक्रमण करते 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 2-4 साल 5 साल के बाद देखे तो बहुत प्रकार के दोष कम हो जाते हैं, भीतर में बहुत प्रकार की शांति रहती है। और कोई बाद में दखल करे या डिस्टर्ब करे तब इतने एक्साइट नहीं हो जाते हैं, उग्र नहीं हो जाते, हम दुख नहीं दे देते। हमें जागृति रहती है कि गलती हो गई, उनका दोष नहीं, मेरा हिसाब है, निमित्त निर्दोष है। यानी ज्ञान के बाद नए कर्म के आवरण आते नहीं और पुराने कर्म प्रतिक्रमण से धोते जाते हैं, तो हम बोझों से हल्के होते जाते हैं। प्रश्नकर्ता, शरीर के धर्मों का आचरण करते हैं तो उसके प्रायश्चित करने होंगे? दादाश्री, हाँ बिल्कुल। जब तक मैं आत्मा हूँ ऐसा भान नहीं होता तब तक पछतावा नहीं होने पर कर्म ज़्यादा चिपकेंगे। पछतावा करने से कर्म के बंधन ढीले हो जाते हैं, वरना उस पाप का फल बहुत बुरा आता है। मनुष्यपन भी चला जाए, और अगर मनुष्य हो तो भी, पर उसे हर तरह की मुसीबतें झेलनी पड़े। खाने की, पीने की और मान प्रतिष्ठा तो कहीं कभी दिखाई नहीं पड़ती, सदैव अपमान। इसलिए ये पछतावा आदि अन्य सभी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसे परोक्ष भक्ति कहते हैं।
जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक परोक्ष भक्ति करनी जरूरी है। यानी संसार व्यवहार में नौकरी है, धंधा है, पति पत्नी रहते हैं, माँ बाप बच्चे हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार धर्म में करते करते कितने प्रकार के दोष होते ही रहते हैं। सामान्य ब्रश किया वो गलती नहीं बोला जाएगा, ब्रश करते टाइम पानी नहीं आता है या जल्दी करो ये करती है, चाय मेरी रखो तो ध्यान नहीं रखते, कुछ ना कुछ द्वेष भाव हो गया है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अभाव, तिरस्कार, वहाँ सूक्ष्म में दोष होते रहते हैं, अज्ञानता से होते ही रहते हैं। ब्रश करते जाएगा और दिमाग चलता है, बॉस तो इतना गुस्सा वाला है, ज़रा लेट हो जाएगा, दिमाग आउट हो जाता है, जल्दी पहुंचना पड़ेगा, जल्दी कर लूँ, मेरी चाय रखना, मैं अभी बस निकलना है, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। तो ये राग द्वेष वाला भीतर में चालू ही रहता है मशीन, और वही जब तक अज्ञानता है वहाँ तक राग द्वेष की वजह से कर्म चिपकते ही रहते हैं। क्योंकि मैं दीपक हूँ, मैं चंदू हूँ, मैंने किया, वो अज्ञानता ही निरंतर कर्म का चार्ज करते रहती है। और जो पश्चाताप नहीं किया, बॉस के लिए नेगेटिव हो गया, वाइफ के लिए नेगेटिव हो गया, बस में चढ़ते टाइम बस वाला जल्दी उठा लेता है, सब बस जल्दी ध्यान नहीं रखता, पब्लिक तो चढ़ने नहीं देता है, ये बीच में घुस जाते हैं, राग द्वेष वाले भाव होते ही रहते हैं निरंतर, और कर्म ढेर सारे चिपकते ही रहते हैं। और जो पश्चाताप करे तो इतने चिकने कर्म नहीं चिपकेंगे और कम होते जाएंगे। और ये राग द्वेष की वजह से और पश्चाताप नहीं करने के वजह से दादाजी बताते हैं कि मनुष्यपन चले जाए, इतने प्रकार के भारी कर्म बंध जाते हैं। या तो मनुष्य में वापस मनुष्य जन्म आया और राग द्वेष धोए नहीं, तो अपमान, दुख वाला, यानी पाप कर्म के वजह से खाने पीने की भी तकलीफ, मान प्रतिष्ठा में भी तकलीफ, और हमेशा अपमान, यानी कितने प्रकार के दुख झेलने पड़े। ऐसे जीवन में कर्म के फल आते हैं। आज भी हमारे जीवन में जो भी प्रकार के दुख आते हैं, रोग होते हैं, कुछ दुख भुगतने पड़ते हैं, कुछ अपमान आता है, कभी पूर्व प्रतिक्रमण नहीं किया, उसके वजह से हमें यही समझना है कि मैंने गलतियाँ किस प्रकार की होगी, कितनी प्रकार की होगी, प्रतिक्रमण नहीं किए, इसके लिए वापस आज फल आते हैं, अपमान या दुख या नुकसान, या हमें कुछ क्लेश होते रहता है। और अभी वापस निमित्त को गुनहगार न देखे, हमारी गलतियों के हम प्रतिक्रमण करते रहे, निमित्त को निर्दोष देखे, धीरे धीरे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे, संसार में भी सुख शांति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी होगी, और भीतर में धर्म ध्यान रहे तो मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ सकेंगे। जब तक अज्ञान है वहाँ तक परोक्ष भक्ति बोला जाता है, और आत्मज्ञान हुआ बाद में प्रत्यक्ष भक्ति, और प्रत्यक्ष भक्ति से मोक्ष मिलता है, परोक्ष भक्ति से संसार फल मिलता है, संसार में सुख शांति संपत्ति रहेगी सब। पूज्य निरुमा के सहाध्याय आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में unique question and answer programs and Gnan Vidhis, special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gyananvidhi days. It's Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.